नमः पार्वती पतये हर हर महादेव। साथियों 17 अगस्त 2023 और समय रहेगा दोपहर 1:23 पर। ग्रह कुल शासक भगवान भुवन भास्कर अपने स्वामित्व वाली मूल त्रिकोण राशि सिंह राशि में प्रवेश करने जा रहे हैं, जिसका बड़ा प्रभाव आपको समस्त राशियों, समाज और सरकार के कार्यों पर देखने को मिलेगा। सूर्य सिंह राशि में 17 सितंबर तक रहते हुए आपके जीवन में आर्थिक, पेशेवर और पारिवारिक रूप से कुछ ऐतिहासिक बदलाव लाएंगे। सूर्य का सिंह राशि में जाना सामाजिक शक्ति का विकास कराएगा। कामकाज, सामाजिक जीवन तथा व्यवसाय में आपको अधिकार की प्राप्ति दिलाएगा। मार्केट में आपके उत्पाद का डंका बजेगा। नौकरी पेशा जिंदगी में आपको न सिर्फ प्रमोशंस मिलेंगे, बल्कि आपके अधिकार व दायित्व को भी बढ़ाया जाएगा। सामाजिक रूप से आप शासन प्रशासन की जो बड़ी हस्तियां हैं उनके संपर्क में आप आएंगे। इसके अलावा आप देखेंगे कि इस एक माह की अवधि में सरकार समाज से जुड़े कुछ बड़े निर्णय लेगी और विपक्षी पार्टियों पर भारी पड़ेगा। तो आइए क्रमवार जानते हैं कि मेष से लेकर के मीन राशि के जातकों के लिए सूर्यदेव क्या कुछ बड़े बदलाव लेकर के आए हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि प्रस्तुत राशिफल आपकी चंद्र राशि व आपकी नाम राशि दोनों पर संयुक्त रूप से आधारित है। प्रिय साथियों, आप हमसे जो है लखनऊ में आकर के मिल सकते हैं और स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके व्यक्तिगत तौर पर कुंडली का विश्लेषण करवा सकते हैं। प्रत्येक माह दिल्ली आगमन होता है, तो उसकी भी जानकारी आप स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर ले सकते हैं। आगे बढ़ने से पहले हमारे एक शिष्य हैं अर्जुन सिंह जी, और इनका अभी चयन जो है यूपी में गवर्नमेंट जॉब में हुआ है। तो अर्जुन जी ढेर सारी शुभकामनाएं। बिजली विभाग में जो है किसी पोस्ट पे इनका चयन हुआ है और ये हमारे पास आए थे अपनी पत्रिका लेकर के, और इनको हमने बिल्कुल श्योर कर दिया था कि नहीं चाहिए, चाहे जितने लोग का हो, लेकिन आपका जरूर होगा, एक सीट आपके लिए रिजर्व रहेगी। तो अर्जुन जी ढेर सारी शुभकामनाएं। चलिए आगे बढ़ते हैं। और राशि चक्र की जो प्रथम राशि आती है मेष राशि। हाँ, एक बात और बता दें साथियों, ये जो गोचर है ये केवल सूर्य को आधारित मान करके बनाया गया है। अन्य ग्रहों की भी स्थितियां जन्म कुंडली में विचारणीय होती हैं। साथ ही साथ दर्शकों, इसको अंतिम निष्कर्ष मत लीजिएगा आपके वास्तविक जीवन में, क्योंकि करोड़ों अरबों लोगों की मेष राशि है। तो आपके वास्तविक जीवन में क्या चल रहा है, इसके लिए जन्म कुंडली का विश्लेषण करवाना अत्यंत आवश्यक होता है। तो आप लोग भी अपनी पत्रिका का विश्लेषण करवा करके और जान सकते हैं। पहली राशि आती है मेष राशि। अच्छा देखिए दर्शकों, मेष राशि के जातकों, सूर्यदेव आपके 5th हाउस के लॉर्ड हैं और 5वें भाव में सूर्य का गोचर होने जा रहा है। तो सूर्य का ये गोचर मेष राशि के जातकों आपकी उन्नति एवं बढ़ते हुए प्रभाव की सूचना लेकर के आया है। क्योंकि पंचम भाव संतान एवं शिक्षा संबंधी गतिविधियों को भी दर्शाता है, इसलिए परिवार में आपकी संतान अथवा संतान तुल्य बालक बालिका अपने करियर में कुछ बड़े कीर्तिमान स्थापित करेंगे। एग्जाम में उनके अच्छे नंबर आएंगे। सूर्य का सहयोग सरकारी सेवा में प्रयासरत छात्रों को भरपूर सहयोग देगा तथा सरकारी नौकरी से संबंधित आपका लक्ष्य इस अवधि में पूर्ण हो सकता है। वहीं जो निसंतान जो है दंपत्ति हैं और अभी तक संतान की प्राप्ति नहीं हुई थी, तो बहुत हद तक की पॉसिबिलिटी है कि इस महीने आपके घर में नन्हे मेहमान का आगमन हो। वहीं पिता से संबंधों में सुधार के संकेत भी सूर्यदेव दे रहे हैं। पिता की ओर से आपको व्यवसाय को आर्थिक जो है समर्थन, आपके व्यवसाय को आर्थिक समर्थन प्राप्त होगा, जिससे व्यापारिक गतिविधियों और फैमिली बिजनेस में गति आएगी। बंधुओं, एक सतर्कता आपको व्यवहार में दिखानी होगी। अपने अहंकार और क्रोध से आपको सावधान रहना होगा। किसी भी स्थिति में परिवार या ऑफिस एरिया अथवा किसी सामाजिक उपस्थिति में भाषा और व्यवहार में नरमाहट रखनी होगी, अन्यथा अमर्यादित व्यवहार समस्या का कारण बन सकता है। मेहनत का अनुकूल परिणाम आपको प्राप्त होगा। जितना अधिक दायित्व आप इस अवधि में लेंगे, उतना अच्छा प्रतिफल आर्थिक संदर्भ में आपको प्राप्त होगा। उपाय के तौर पर अधिक कुछ नहीं करना होगा। संडे के संडे आपको फास्ट करना है और सनराइज से सनसेट तक नमक का सेवन नहीं करना है। दूसरी राशि आती है वृषभ राशि। देखिए वृषभ राशि के प्रबुद्ध साथियों, सूर्यदेव आपके अब 4थे भाव में गोचर करने जा रहे हैं। तो यहाँ पर सूर्यदेव अनुकूल और प्रतिकूल दोनों प्रकार की परिस्थितियों का निर्माण कराएंगे। व्यक्तित्व में एक नई ऊर्जा का अनुभव आप करेंगे, जिससे कार्यों की सिद्धि आसान होगी। वर्क प्लेस पर ज़्यादा फोकस होकर के काम करेंगे, जिससे रिजल्ट भी ज़्यादा बेहतर और अनुकूल मिलेंगे। साथ ही कर्मचारियों का भी सहयोग वृषभ राशि के जातकों आपको प्राप्त होगा। टीम वर्क का एक अच्छा निर्माण आप लोग करेंगे। रोगों के संदर्भ में
थोड़ा सा सतर्क रहने की ज़रूरत है मित्रों। यूँ तो आपकी प्रतिरोधक क्षमता मजबूत है, लेकिन बैक्टीरियल इन्फेक्शन आपको हो सकता है, जिससे कुछ कष्ट इधर सूर्यदेव आपको दे सकते हैं। वहीं प्रॉपर्टी में निवेश के लिए समय अनुकूल रहेगा। यदि इन्वेस्टमेंट के उद्देश्य से पैसा लगाना चाहते हैं तो इस अवधि में भूमि और भवन सबसे उपयुक्त क्षेत्र होंगे। इसके अलावा घर खरीदने के लिए भी अवधि अनुकूल है। चूंकि सूर्य की दृष्टि आपके 10वें भाव पर, देखिए कर्म भाव पर पड़ रही है, इसलिए पेशेवर जीवन में वरिष्ठ अधिकारियों से अब भरपूर सहयोग आपको प्राप्त होगा। गवर्नमेंट सेक्टर में यदि आपके कुछ ड्यूज या कुछ पेमेंट फंसे हुए हैं तो वो क्लियर होता हुआ दिखाई देगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन भगवान सूर्य नारायण को अर्घ्य दीजिए और एक काम और करिएगा, शुभ कार्य पर निकलने से पहले थोड़ा सा गुड़ का सेवन करके तब निकलिएगा। तीसरी राशि आती है जेमिनी अर्थात मिथुन राशि। तो मिथुन राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर आपके पराक्रम भाव में हो रहा है, तो ओवरऑल आपके मनोनुकूल स्थितियों का सूर्यदेव यहाँ निर्माण करते हुए दिख रहे हैं। लेकिन व्यक्तिगत अहंकार से बचने की यहाँ पर सितारे आपको सलाह भी दे रहे हैं। सबसे पहला अवसर आपके लिए पेशेवर एवं व्यापारिक जीवन में बन रहा है, जहाँ आपका प्रेजेंटेशन, वाणी कौशल एवं एडवर्टाइजिंग क्षमता आपके प्रोडक्ट की उन्नति का निर्धारण करेगी। खासकर जो सज्जन मीडिया, सोशल मीडिया, कंसल्टेंसी अथवा कंस्ट्रक्शन के कार्यों से जुड़े हुए हैं, सेल्स सेक्टर में नौकरी कर रहे हैं, उन्हें कैरियर में अच्छा उछाल देखने को मिलेगा। छोटे भाई बहनों के साथ संबंधों को जो है आप लोग सुधारेंगे। साथ ही साथ साथियों, आपके अंदर जो कह सकते हैं तजुर्बा है, जो एक्सपीरियंस है, उसका अब जा करके आपको भरपूर लाभ प्राप्त होगा। आपके कामकाज में आपकी क्रिएटिविटी थिंकिंग नयापन लाएगी। कैरियर में आप कुछ नए प्रोजेक्ट्स भी प्राप्त करेंगे। क्योंकि सूर्य की दृष्टि 9वें भाव पर पड़ रही है, इसलिए धर्म में उन्नति के योग बन रहे हैं। भगवान की भक्ति आपके तन मन को सकारात्मक ऊर्जा से भर देगी। इसके अतिरिक्त आप मेडिटेशन और आध्यात्मिक गतिविधियों में भी मन लगाएंगे, जिसके चलते आपके व्यक्तित्व में गहराई आएगी। साथ ही साथ लंबी दूरी की यात्राओं का योग आपके भाग्य में बना हुआ है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो देखिए, सूर्यदेव को आप लोग अर्घ्य दीजिए और रविवार वाले दिन गाय को गेहूं और गुड़ खिलाना शुरू कर दीजिए। चौथी राशि आती है कर्क राशि। कर्क राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर आपके 2 भाव में हो रहा है और इनकी दृष्टि आपके 8वें भाव में पड़ रही है। तो 2 भाव में गोचर करते हुए सूर्य ये संकेत आपको दे रहे हैं कि विचारों के मामले में बौद्धिक स्पष्टता आपको प्राप्त होगी। आप अपने कैरियर और भविष्य संबंधी लक्ष्यों को लेकर के ज़्यादा सटीकता से योजनाएं बनाएंगे, जिससे आपकी वर्क प्रोडक्टिविटी बढ़ेगी। देखिए साथियों, हर बात के 2 पहलू होते हैं। चूंकि व्यवहारिक दृष्टिकोण स्पष्ट होगा, इसलिए फैमिली मेंबर्स के साथ बातचीत में आप ज़्यादा कठोर हो सकते हैं, जिससे रिश्तों में थोड़ी सी कड़वाहट देखने को मिलेगी, तो वाणी पर संयम रखिएगा। कैरियर के लिहाज से सूर्य फलदायी सिद्ध होंगे। खास तौर पे जो सज्जन मौद्रिक एवं वित्त संबंधी क्षेत्रों से जुड़े हुए हैं, उनको आर्थिक मुनाफा उनका बढ़ेगा। शासन प्रशासन में आपकी पकड़ मजबूत होगी एवं राजनेता और उच्चाधिकारी आपके लिए सहयोगी सिद्ध होंगे। नए आइडियाज़ आपके दिमाग में आएंगे और उसे कैसे इम्प्लीमेंट करना है, उसकी रणनीति बनाने में आपका अधिकांश समय जाएगा। यदि कुछ नया सीखना चाहते हैं तो फिलॉसफी, भाषा और अंक संबंधी ज्ञान को सीखना आप लोग इस अवधि में प्रारंभ कर सकते हैं। जो बेरोजगार लोग हैं, उनके लिए कोई रोजगार का सृजन हो सकता है रेफरेंस के माध्यम से। उपाय क्या कर सकते हैं? प्रिय साथियों, यदि संभव हो तो एक माणिक रत्न को आप लोग राइट हैंड के रिंग फिंगर में कॉपर में बनवा करके धारण कर लीजिए। साथ ही साथ सुबह उठ करके सूर्य नमस्कार अवश्य करिए। हमारी अगली राशि आती है सिंह राशि। सिंह राशि के ओजस्वी बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर आपके लग्न भाव में हो रहा है और लग्न में सूर्य का गोचर आपके लिए हर प्रकार से उत्तम योगों का निर्माण करा रहा है। ऊर्जा, स्वास्थ्य, समृद्धि सब कुछ सूर्य नारायण आपके लिए लेकर के आए हैं। वर्क प्लेस में आप तरक्की करेंगे। ऑफिसर्स का सहयोग आपको प्राप्त होगा और जो भी प्रोजेक्ट्स इस अवधि में आपको मिलेंगे, समय रहते आप पूरा कर लेंगे। आपके अंदर नेतृत्व क्षमता का विकास होगा। जो मित्र सरकारी सेवा की प्रिपरेशन में लगे हुए हैं, गोचर कालखंड की इस अवधि में कुछ बड़ा आप लोग अचीव कर सकते हैं। कुछ अतिरिक्त जिम्मेदारियां आपके कंधों पर जो है दी जा सकती है, जो आपको लक्ष्य के अधिक निकट ले जाएगी। पार्टनरशिप के लिए अवधि थोड़ी सी मुश्किल रहेगी, फिर चाहे वो वैवाहिक संबंध या पार्टनरशिप व्यापार से जुड़ा मामला ही क्यों ना हो। तो इसकी गाड़ी
पटरी से उतरती हुई दिखाई दे रही है। समझदारी इसी में है कि सिक्स सेंस अपना खुला रखिएगा, कान के कच्चे मत बनिएगा। वही व्यवसाय में आर्थिक विषयों को लेकर के कहासुनी हो सकती है। साथ ही साथ ये विवाद अदालत की चौखट तक ना पहुंच जाए, अन्यथा अनावश्यक का मानसिक दबाव आप पर आएगा। स्वास्थ्य को लेकर के थोड़ा सा संतुलित रहना होगा, कारण कि सूर्य शरीर में गर्मी बढ़ाएंगे, अतः खान पान को अधिक हल्का और सात्विक रखें, अन्यथा हॉस्पिटल के चक्कर लग सकते हैं। कुल मिलाकर के अवधि आपके पक्ष में है, लेकिन अति सर्वत्र वर्जित, किसी चीज की अति सिंह राशि के जातकों मत करिएगा। उपाय के तौर पर चूंकि लग्नेश यहाँ पर सूर्य है, तो एक माणिक रत्न धारण करना आपके लिए जो है शुभ फलदायी होगा। लेकिन हमारा मानना है कि किसी भी रत्न को धारण करने से पहले अपनी कुंडली का विश्लेषण करवा करके ही तभी रत्नों की सलाह लीजिएगा। दूसरा साथियों, एक काम ये करिएगा कि प्रतिदिन तांबे के लोटे में जल भर के उसमें लाल कुमकुम मिला लीजिएगा और भगवान सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। हमारी अगली राशि आती है कन्या राशि। कन्या राशि के बंधु बांधवों, सूर्य देव का गोचर आपके 12th हाउस 12वें भाव में हो रहा है और इनकी 7वीं दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, जिस कारण शुरुआती स्तर पर कुछ स्वास्थ्य संबंधी समस्याएं आपको देखने को मिलेंगी, जिसमें लगेगा कि आपके अंदर ऊर्जा की कमी है, नींद ज़्यादा आ रही है, तामसिक आलस्य एवं पाचन संबंधी समस्याएं आएंगी। लेकिन सही जीवन शैली अपनाकर आप इन सब चीज़ों से उबर सकते हैं। चूंकि सूर्य की दृष्टि आपके 6ठे भाव पर पड़ रही है, इसलिए आप में प्रतिस्पर्धा की भावना जागृत होगी। पेशेवर जीवन में आप ज़्यादा तुलनात्मक होकर कार्य करेंगे, जिस कारण आप ज़्यादा फोकस्ड, कैलकुलेटिव और दायित्व के प्रति समर्पित रहेंगे। हालांकि ज़रूरत से ज़्यादा लोड लेने के कारण आप में तनाव स्पष्ट रूप से देखने को मिलेगा। चूंकि गोचर द्वादश भाव में हो रहा है, 12वें भाव में हो रहा है, इसलिए धन से संबंधित निर्णय संभल कर लेना होगा, कारण कि अनावश्यक के खर्च तंगी बढ़ा सकते हैं और आय के संसाधन भी संकुचित ही रहेंगे। विदेश से संबंधित शुभ समाचार कन्या राशि के जातक इस अवधि में प्राप्त करेंगे, जिसमें आर्थिक लाभ, बोनस और निवेश से जुड़े हुए समाचार प्रमुख होंगे। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन सूर्य कवच का 3 बार पाठ करिएगा और रविवार वाले दिन व्रत रखिए, उपवास रखिए। आगे बढ़ते हैं तुला राशि। तुला राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर आपके एकादश भाव में हो रहा है और ये आपके 5वें भाव पर दृष्टि दे रहे हैं। तो 11वें भाव में गोचर करते हुए सूर्यदेव परिवार के प्रेम और सहयोग को भी यहाँ दर्शा रहे हैं। पिता और बड़े भाई का समर्थन आपके लक्ष्यों और कार्यों को प्राप्त कराएगा। कैरियर में उन्नति यहाँ पर तुला राशि के जातकों आपको प्राप्त होगी। एक व्यक्ति के स्तर पे आपके थॉट ज़्यादा प्रोग्रेसिव होंगे। यदि आप उच्च शिक्षा जगत से संबंधित हैं तो यह अवधि आपके ज्ञान को नए आकाश प्रदान करेगी। सरकार की ओर से आर्थिक सहयोग प्राप्त होगा, जो विदेश जाकर अपनी शैक्षणिक गतिविधियों को बढ़ाने में मदद करने वाला सहायक सिद्ध होगा। परिवार में पिता के साथ वैचारिक एकता बढ़ेगी। आपके जीवन जीने के नज़रिए को उनके द्वारा संस्तुति प्राप्त होगी। इसके अलावा यदि आप बिजनेस संबंधी गतिविधियों में कोई नया कार्य शुरू करने की इच्छा रखते हैं और आपके पास एक ठोस वर्किंग प्लान है, तो परिवार की ओर से आप अच्छी आर्थिक मदद भी प्राप्त करेंगे। साथियों, सूर्य उन्नतिशील विचारों के वाहक हैं। इसी के अनुरूप आप में ज्ञान की ललक जन्म लेगी और खास कर दर्शन एवं साहित्य की ओर आपका झुकाव रहेगा। बस समय साथियों कड़ी मेहनत करने वाला है, जो भविष्य के संदर्भ में सफलता की नींव रखेगी, तो मेहनत से पीछे मत हटिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो रविवार वाले दिन 1.25 किलो लाल मसूर की दाल, 1.25 किलो गुड़ और 1.25 मीटर लाल वस्त्र, ये प्रत्येक रविवार को किसी मेल व्यक्ति को या धर्म स्थान पर किसी साधु को, पुजारी को आपको डोनेट करना रहेगा। दूसरा साथियों, ओम ह्रीं 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 सूर्याय नमः, इस मंत्र का 108 बार आपको प्रतिदिन जाप करना है। ये इतने उपाय कर लीजिए, फिर देखिए कि सूर्यदेव आपके अंदर कैसा जो है उन्नति कौशल आपको प्रदान करेंगे। 8वीं राशि की ओर बढ़ते हैं, वृश्चिक राशि। वृश्चिक राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का आपके कर्म भाव अर्थात 10वें भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है और इनकी 7वीं दृष्टि 4थे भाव पर रहेगी। अतः इसका सीधा लाभ अब आपको कैरियर संबंधी मामलों में प्रदान कराएगा। साथ ही साथ आपकी योग्यता को कार्यक्षेत्र में अवसर की आवश्यकता थी, जिस पर अब आप खरे उतरकर आप स्वयं की प्रतिभा को सिद्ध कर सकते हैं। गोचर कालखंड की इस अवधि में भाग्य आपको हर वो मौका देगा जिससे आप सफलता की सीढ़ी एक कदम चढ़ेंगे। चिकित्सक, आर्किटेक्ट, सेना के अधिकारी और राजनेता, ये कुछ मुख्य ऐसे क्षेत्र हैं जहां सूर्य सबसे अधिक सकारात्मक परिणाम देंगे। हालांकि साथियों, सूर्य का सिंह राशि में जाना
कहीं ना कहीं वृश्चिक राशि के बंधुओं के व्यक्तिगत अभिमान को हवा भी देगा, जिस कारण आप स्वयं अपने संबंध खराब भी कर सकते हैं। इसलिए वृश्चिक राशि के जातकों सतर्क रहिए, संबंधों का सम्मान करिए। बिजनेस में नए ऑफर आपके सामने आएंगे, ठीक तरीके से उनका एनालिसिस करें और यदि आपको लगता है कि सौदा आपके लिए फायदेमंद है तो प्रॉपर प्लान के साथ एग्जीक्यूट करिएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो वृश्चिक राशि के साथियों, एक माणिक रत्न राइट हैंड के रिंग फिंगर में आपको धारण करना रहेगा रविवार के दिन। आगे बढ़ते हैं धनु राशि। धनु राशि के बंधुओं, भाग्य भाव अर्थात नवम भाव में सूर्यदेव का गोचर हो रहा है और इनकी जो 7वीं दृष्टि रहेगी ये आपके पराक्रम भाव पर रहेगी। नवम भाव भाग्य का भाव है, धर्म एवं जो है व्यावसायिक यात्राओं का जो है संकेतक है और दूसरा सूर्य आपके भाग्य भाव के स्वामी ग्रह है, इसलिए आपको अब और भी दुगना परिणाम इनके द्वारा दिया जाएगा। कार्यों में किस्मत का साथ मिलेगा, व्यापारिक लक्ष्य मेहनत और भाग्य के सहयोग से पूर्ण होंगे, जिसके कारण आप माह के अंत तक आर्थिक बुलंदी को छुएंगे। यदि आप शैक्षणिक कार्यों में संलग्न हैं तो समय सहयोगी जो है रहेगा। कैरियर की सफलता से आप आनंदित अनुभव करेंगे। उच्च शिक्षा से जुड़ा यदि आपका कोई स्वप्न था तो भी पूर्ण होगा। खासकर नेट, जेआरएफ और पीएचडी से जुड़े छात्र विशेष रूप से लाभान्वित होंगे। क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके पराक्रम भाव पर पड़ रही है, अतः व्यक्तिगत साहस में वृद्धि सूर्यदेव यहाँ कराएंगे और आपके अंदर आत्मविश्वास के साथ साथ अति आत्मविश्वास का भी पोषण कराएंगे। तो अति सर्वत्र वर्जयत, अति आत्मविश्वास में मत रहिएगा। आत्मविश्वास अच्छी चीज़ है, लेकिन अति आत्मविश्वास बहुत अच्छी चीज़ नहीं है। वहीं पेशेवर जीवन में आगे बढ़ करके आप तरक्की का हाथ पकड़ेंगे और सभी तरीके की शंकाओं एवं भयों का नाश यहाँ सूर्य नारायण कराएंगे। परिवार एकजुट रहेगा और एक दूसरे के प्रति समर्पण दिखाएगा। प्रोफेशनल कार्यों में भी भाई बहनों और संतान की सोच का साथ आपको जो है नए नए आइडियाज़ एडॉप्ट करने में मदद कराएगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए। कैप्रिकॉर्न मकर राशि। मकर राशि के बंधुओं, सूर्यदेव का गोचर 8वें भाव में होने जा रहा है, तो कहीं ना कहीं अब आपको सावधान रहने की जरूरत है। अचानक सूर्य यहाँ पर समस्याओं को बढ़ा सकते हैं, जिसके कारण आप तनाव का अनुभव करेंगे। क्योंकि सूर्य मकर राशि के स्वामी शनि से शत्रुता का भाव रखते हैं, इसलिए अकस्मात आर्थिक, स्वास्थ्य संबंधी एवं परिवार से जुड़ी प्रॉब्लम यहाँ पर करा सकते हैं। सबसे पहली सलाह, स्वास्थ्य को सुधारने के लिए खान पान और डेली हेल्थ हैबिट का ध्यान आपको रखना होगा। तामसिक भोजन जिसमें तेल मसाला अधिक हो उससे आज से ही दूरी बना लीजिए, अन्यथा परिणाम आपको ही भोगना होगा, आपके घर वाले भोगने नहीं आएंगे। यदि व्यवसाय में है, बिजनेस एक्टिविटी के लिए कोई पूर्व निर्धारित यात्राएं हैं तो डॉक्यूमेंट को व्यक्तिगत जो है निगरानी में रखिएगा, कारण कि निकट का शत्रु कोई बड़ा नुकसान कर सकता है। साथ ही कार बाइक ड्राइव करते समय ओवर थिंकिंग और तनाव लेने से बचिएगा, अन्यथा कोई दुर्घटना हो सकती है। साथियों, सूर्य अगर चुनौती ला रहे हैं तो यहाँ पर अवसर भी बनाएंगे। आपको कुछ नया सीखने के लिए अवधि अनुकूल है तो कुछ नए कोर्स में एडमिशन ले सकते हैं। पेशेवर जीवन में है तो स्किल जो है क्या कहते हैं, कोई स्किल डेवलपमेंट से संबंधित कोर्स ज्वाइन कर सकते हैं। कम्युनिकेशन को सुधारने के लिए लैंग्वेज आर्ट संबंधी विषयों को भी सीख सकते हैं। क्योंकि सूर्य की दृष्टि आपके दूसरे भाव वाणी भाव पर पड़ रही है, तो इसलिए किसी के सामने बहुत सोच समझ के बोलिएगा। और जो आपकी फिक्स डिपॉजिट्स वगैरह है बैंकों में, जो आपके पैसे हैं, ये खर्च ना हो जाए फालतू की चीज़ों में, इसका आपको ध्यान रखना होगा। उपाय क्या कर सकते हैं? तो संडे का व्रत रहिए। साथ ही साथ दर्शकों, कोशिश कीजिए कि प्रतिदिन आदित्य हृदय स्तोत्र का पाठ करिए, भगवान भुवन भास्कर को अर्घ्य दीजिए। कुंभ राशि। कुंभ राशि के बंधुओं, सूर्य आपके 7वें भाव में प्रवेश करने जा रहे हैं, जो जीवन में सुख समृद्धि निर्माण करने के नए अवसर लाने वाले सिद्ध होंगे। किंतु वैवाहिक जीवन में उग्रता से बचना होगा मित्रों, क्योंकि आपसी कलह परिवार में लंबे तनाव का कारण बन सकती है। क्योंकि सूर्य का आपके लगने शनि से संबंध कोई विशेष मधुर नहीं है, इसलिए पारिवारिक संदर्भ में दिमाग ठंडा कर कर ही निर्णय लेने में भलाई है। पेशेवर जीवन में कला एवं बुद्धि का अद्भुत संयोग देखने को मिलेगा। फाइन आर्ट और अभिनय कलाकारों के लिए सूर्य का गोचर प्रोफेशनली बड़े अवसर लेकर के आएगा। गोचर काल खंड की इस अवधि में यदि आप अपने लक्ष्य तथा स्किल को लेकर ईमानदार रहते हैं तो विश्वास करिए फ्यूचर के लिए आप खुद को एक बड़े मंच एवं प्रोडक्ट के साथ पाएंगे। इन तमाम शुभ समाचारों के बावजूद आपको एक बार
जो है स्क्रीन के दिए गए नंबरों पर संपर्क करके कुंडली का विश्लेषण अवश्य करा लेना चाहिए, कारण कि हॉरोस्कोप में सूर्य की स्थिति ही सब कुछ तय करती है। यदि आपकी कुंडली में सूर्य उस स्थिति में नहीं है जहां से आपको सुविधा प्राप्त होगी तो कुंडली का विश्लेषण इस परिस्थिति में अति आवश्यक हो जाता है। किसी भी बड़े आर्थिक लेन देन से खासकर बचिएगा, अन्यथा आपकी बचत किसी करीबी व्यक्ति को धोखे का शिकार करा सकती है एवं आपके विश्वास का अनुचित लाभ उठाया जा सकता है। उपाय क्या कर सकते हैं? तो साथियों, सबसे पहले तो आप लोगों को चाहिए कि सुबह जल्दी उठ करके सूर्य देव को अर्घ्य दीजिएगा और प्रतिदिन यदि हो सके तो रोटी में गुड़ मिला करके गाय को खिलाइए और जब आप ऑफिस के लिए निकलते हैं तो गुड़ का सेवन करके तब निकलिएगा। आते हैं कार्यक्रम के अंतिम पड़ाव, अंतिम राशि मीन राशि पर। मीन राशि के प्रिय जातकों, सूर्य देव का आपके छठे भाव यानी शत्रु के भाव, मानसिक तनाव के भाव, ऋण के भाव, प्रतियोगिता के भाव में सूर्य देव यहाँ गोचर कर रहे हैं। इसलिए स्वास्थ्य का विशेष ध्यान रखिएगा। मानसिक तनाव आपको मिल सकता है और शत्रु पक्ष से लेकर के सतर्क रहिएगा। विरोधियों के दमन में भी सूर्यदेव यहाँ पर आपका भरपूर साथ देंगे। यदि कोर्ट में प्रॉपर्टी संबंधित मामला लंबित है तो वहाँ परिणाम आपके पक्ष में आ सकता है, इसकी पूरी संभावनाएं हैं। समाज में शासक वर्ग जिसमें उच्चाधिकारी, सेना, नौसेना, नेता, बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट्स, बिजनेसमैन आदि शामिल हैं, जिनका अप्रत्यक्ष सहयोग आपको कार्यों में प्राप्त होगा। हालांकि स्वास्थ्य की ओर से जो है रेड इंडिकेशन है, इसलिए किसी भी मर्ज को छोटा करके ना आके समय पर ली गई डॉक्टर की सलाह कई बड़ी समस्याओं को दूर रखेगी। एक टर्म है साथियों ऑनलाइन मनी। इसमें क्रिप्टो करेंसी, सोशल मीडिया रेवेन्यू, इंटरनेट के माध्यम से शेयर मार्केट में निवेश और अन्य तरीके के आईटी प्लेटफॉर्म रिलेटेड रिसोर्सेज आते हैं। इस एरिया से भी आपकी अच्छी कमाई के संकेत हैं। बस आपको सजगता से अवसरों का उपयोग करना होगा। इन तमाम प्रेडिक्शन के बावजूद जन्म कुंडली का विश्लेषण अवश्य करवाइएगा। साथ ही साथ 12th हाउस पर सूर्यदेव की 7वीं दृष्टि पड़ रही है तो खर्चे बढ़ेंगे और वाहन इत्यादि सावधानी पूर्वक चलाइएगा, अन्यथा कोई चोट चपेट लग सकती है। हॉस्पिटल के चक्कर आपको लगाने पड़ सकते हैं। उपाय क्या कर सकते हैं? तो प्रतिदिन सूर्य कवच का याज्ञवल्लभ मुनि कृत सूर्य कवच का 3 बार पाठ करिएगा। सूर्यदेव को अर्घ्य दीजिए और सूर्यदेव के समक्ष बैठ करके 27 बार गायत्री मंत्र का अनुसंधान करिए, जाप करिए। तो साथियों, ये तो था सूर्यदेव का गोचर सिंह राशि में सभी 12 राशियों के लिए। कैसा लगा कमेंट बॉक्स के माध्यम से अपने सुझाव हमको दे सकते हैं। सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पर आप हमको फॉलो कर सकते हैं, सभी के लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिए गए हैं। तो साथियों, अपनी वाणी को विराम देते हुए ज्योतिष के इस मंच से मैं पंडित आशीष वत्स आप सभी प्रबुद्ध साथियों से विदा लेता हूँ। नमस्कार, राम राम।